दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो एसबीआई ने काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान जो एसबीआई ने किया है तो किन्हीं किन्हीं को खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन कोई कोई लोग यहाँ पर उनको निराशाजनक खबर मिलने वाली है। तो एसबीआई का क्या ऐलान था, तो सब कुछ विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया ऐलान किया है जिसमें इन्होंने ब्याज दरों में यहाँ पर बदलाव किए हैं। तो अब आप लोगों के लिए जो आप लोगों का पैसा है तो उसको तोहफा मिलने वाला है या फिर झटका मिलने वाला है, समझेंगे। तो जो भी लोग घर खरीद रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी वाली ये खबर रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने अगर होम लोन के लिए अप्लाई किया या अगर आप लोगों का होम लोन चल रहा है तो ब्याज दरें कम होने की वजह से अब आप लोगों की जो ईएमआई बनती है वो अब कम होने वाली है। आप लोगों की स्क्रीन के सामने जो नंबर दिख रहा है 25 बेसिस पॉइंट, तो एसबीआई ने अपने बेंचमार्क एबीएलआर में इतने ही कटौती करी है। तो ये सीधे लिंक होते हैं होम लोन से। अब यहाँ पर डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है जिन लोगों ने होम लोन लिया है, तो उनकी अब ईएमआई कम बनने वाली है। तो एक बार मैं यहाँ पर पूरी आप लोगों को नई रेट बता देता हूँ। तो ईबीएलआर में जो यहाँ पर नई दर रहने वाली है 7.90% की रहेगी, और एक साल के एमसीएलआर के लिए जो नई दर रहने वाली है 8.70% की रहेगी, और बेस रेट जो रहेगी 9.90% की रहने वाली है। तो होम लोन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया तो उनकी ईएमआई कम रहेगी, और जिनका चल रहा है तो उनकी भी ईएमआई कम है। अब यहाँ पर सिक्के का एक पहलू तो आप लोगों ने समझ लिया, जहाँ पर होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी है, लेकिन दूसरे पहलू को भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो बचत करने वाले लोगों के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहने वाली है, क्योंकि एफडी पर अब ब्याज यहाँ पर कम आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो एफडी पर ब्याज ये कम क्यों मिल रहा है इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन अगर आप लोग जो सेविंग करते हो एफडी के जरिए करते हो तो वहाँ पर ब्याज आपको एसबीआई में कम देखने को मिलेगा। तो एसबीआई की जो यहाँ पर फेमस अमृत वृष्टि 444 दिन की जो एफडी रहती है, तो वहाँ पर जो नई रेट रहेगी 6.45% की रहने वाली है। 2 से 3 साल की अगर आप लोग एफडी कर रहे हो तो सामान्य नागरिकों को अब जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.40% का मिलने वाला है, और वरिष्ठ नागरिकों को 6.90% का मिलने वाला है। बाकी ये फैसला क्यों लिया गया, तो इसका जो मुख्य कारण है तो आरबीआई के रेपो रेट का यहाँ पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पर। तो पहले हम समझते हैं रेपो रेट होता क्या। तो ये वो ब्याज दर होती है जिस पर जो बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया से कर्ज लेते हैं, और उसी के बेसिस पर फिर जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें जो नागरिक रहते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रेपो रेट के बारे में आपको बताऊँ तो आरबीआई ने जो रेपो रेट में कमी करी है 0.25% की करी है, और अब जो नया रेपो रेट है तो 5.25% है। तो अब यहाँ पर इसके क्रम को भी अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या असर रहने वाला है, तो आरबीआई ने रेपो रेट जब घटाता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, और इससे क्या होता है जो होम लोन लेते हैं तो उनके लिए तो फ़ायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एफडी की दरें भी कम हो जाती है, यानी कि जो सेविंग करते हैं एफडी के जरिए तो वहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलता है। तो दो यहाँ पर एक तो खुशखबरी आपको मिली और एक यहाँ पर निराशाजनक खबर बचत करने वालों के लिए रही। तो आपके पैसे पर सीधा क्या असर रहने वाला है, तो यहाँ पर जो लोग लोन ले रहे हैं तो उनको तो खुशखबरी मिलने वाली, क्योंकि उनकी ईएमआई एक तरफ से कम रहने वाली है। लेकिन जो लोग सेविंग कर रहे हैं एफडी के जरिए तो वहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलने वाला है, जिनसे उनका जो ब्याज बनेगा वो कम बनने वाला है। तो यहाँ पर एसबीआई का ये ऐलान है, और यहाँ पर अब एक सवाल आप लोगों के लिए ज़रूर हम यहाँ पर छोड़ेंगे। तो आने वाले समय में आपका पैसा बढ़ेगा या फिर घटेगा, आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।